लेकिन अब हमसे जैसे अभ्यास के साथ आपको तो हम कहेंगे राधा राधा राधा, क्योंकि हमारा अभ्यास हुआ, हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा अभ्यास वो कार्य कर रहा है। अगर आप कहो कि आप सियाराम नहीं बोले, नहीं सियाराम सियाराम आप बोलो, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई कट्टरता नहीं, अपनी एक अभ्यास वृत्ति होती है, उसमें ऐसा नहीं। और हमारे को ये पता है कि मेरे ही प्रभु सब रूप में है, मेरे प्रभु किसी व किसी की सत्ता ही नहीं है। तो ये कह देना कि किसी का संप्रदाय या किसी की उपासना या किसी का नाम छोटा है, नहीं, हमारे लिए हमारी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना। साधु को ऐसी संगोष्ठी जहां ऐसा विरोधाभास हो, नहीं नहीं, हम तो कह रहे ऐसी संगोष्ठी में जहां ये प्रमाणित किया जाए कि इष्ट सबके एक है, और ऐसी में ना जाए। नहीं, ऐसी संगोष्ठी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भेदभाव बढ़ता है, अपने भजन में भी हानि होती, बहुत बड़ी हानि होती। तभी लिखा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। जब हमारा इष्टाकार वृत्ति मिले और हमारी रसरीति भजन की मिले और हमारा मन मिले, तीन बातें मिले, तब हमें सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ करके तर्क वितर्क आदि जो करते हैं वो बड़ा मतलब हानिकारक होता है साधकों के लिए, क्योंकि उनको तो भगवत प्राप्ति से मतलब है नहीं, जो भगवत प्राप्ति करने वाला उसमें बाधा पड़ जाएगी। हरिराम व्यास जी यहाँ वृंदावन में कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, भजन बंद हो गया, उनका भजन बंद हो गया। और हरिवंश महाप्रभु उनके गुरुदेव तो गए और कहा महाराज जी लीला बंद हो गई भजन, तो उन सीधे एक किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया। तो उनका वैष्णव अपराध तो बहुत सावधान रहते हैं ना वैष्णव जन की, भजन को बचाते हैं, कहीं कोई अपराध न, तुमका ऐसा तो कोई अपराध नहीं, बोले बिना वैष्णव अपराध के ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने तुरंत ध्यान आया उनका कबीरदास जी के लिए, ऐसा सत्संग में बोला कि वो निर्गुणिया संत हैं, प्रिया प्रीतम के नित्य भी, बोले बस उसी से अब, तो बोले जाओ यमुना किनारे गए और कबीरदास जी का स्तवन किया, कली में साचो भक्त कबीर पद की रचना की, तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए और फिर उनके संशय को दूर किया। तो किसी संत भक्त का अगर दिल दुख जाए तुम्हारी बात से, तो तुम्हारे भगवान में प्रीति जो हो रही तुम्हारी वो रुक जाएगी, क्योंकि वही भगवान है, 100-200 भगवान थोड़ी है, सब में प्रभु समान भाव से विराजमान है। विराज भट्ट जी अहमदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो आपके गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, ऐसी गुरु निष्ठा और समर्पण अपने गुरुदेव में कैसे आए? माँ में कोई निष्ठा समर्पण होना है क्या? माँ तो माँ है हमारी, नहीं, गुरुदेव गुरुदेव है, समर्पण और ये सब बाहरी जगह में होता है, बाहरी जगह में होता है। अम्मा में कोई समर्पण होता है क्या? हमारी अम्मा है तो हम उनके हैं, तो हमारे गुरुदेव हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है। महाराज जी, वीडियो में आपके भाव देख के ऐसे भाव कब आएंगे आपके प्रति हमारे? नहीं, वो तो हमें कह रहे हैं ना कि जब इस भाव में आ जाओगे ना कि हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वहाँ भाव लगाने की, एक होता है लगाने की जरूरत, साधु है इनको हम गुरु माना, इनको हम ब्रह्म मानेंगे, इनको परमात्मा माने, और एक होता है स्वाभाविक, माँ हमारी माँ है। अब वो कैसी है? वो माँ है, सिर्फ बच्चा ये समीक्षा नहीं करता कि माँ कैसी है, वो माँ है। अगर कोई कहे भी कि बहुत क्रोधित होकर तुम्हें डांटती तुम्हें, तो बस एक उत्तर होगा, मेरी माँ है। तो जब गुरुदेव से इतना अपनापन हो जाता है कि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। अब जगत में तो मान लो किसी के भाई है, किसी के मित्र है, किसी के, अब हमारे तो गुरुदेव के सिवा बचपन से गुरुदेव ही पालते रहे, अब भी गुरुदेव रूप भले बदल रहे हैं तो वही, तो इसीलिए गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं, और गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं। और इसी बात की और मांग करते रहते हैं कि अभी जो हमारे अंदर दिखावटीपना है गुरुदेव की भक्ति का, वो सही में आ जाए। जो हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर उससे उतने भाव नहीं है, तो ऐसे भाव आ जाए कि गुरुदेव के सिवा हमें
और किसी इष्ट देव का साक्षात्कार करना है, ऐसी आशा भी न रह जाए। यही हमारी श्री जी है, यही हमारे ब्रह्म है, यही हमारी मोक्ष पदवी है, यही हमारे सर्वस्व ज्ञान ध्यान सब कुछ है, हमारे गुरुदेव। बस समिट जाए ना, समिट जाए। प्रेम गलियती सांकरिता में दो न समाए। गुरुदेव ही इष्ट है, इष्ट ही गुरुदेव है, तो फिर भाव आ जाएगा। जब तक ये रहता है मनुष्य है या साधु है, तब तक थोड़ा अंतराय रहता है। जब ये आ जाएगा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु साक्षात पर ब्रह्म जी। इंदु सारस्वत जी। राधा वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मोक्ष के बाद क्या आनंद है इसकी जानकारी नहीं है। कह रहे कर्म और ईश्वर भक्ति में ही आनंद आता है, ये गलत है क्या? मतलब अभी भक्ति और अपना जो कर्म कर रहे हैं उसी में आनंद आ रहा है, मोक्ष के बाद क्या आनंद है वो तो अभी भक्ति का भी आनंद नहीं आया ना, अभी भक्ति का भी आनंद। आनंद तो एक अलौकिक वस्तु है, वो जब आ जाता है तो अभी उस आनंद की चाह में नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये 5 चीजें पहले नष्ट हो जाती हैं आनंद आने के पहले। उसे विषय भोग कोई भी संसार का अच्छा नहीं लगता, नींद आना कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, संसार की प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। अभी आनंद कहाँ है जी? संसार में तो ये 5 चीजें मिले तब आनंद माना जाता है। भगवदानंद तभी तो का मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख के आगे का सुख तो ये सब ऐसे ही हैं जैसे ककाहरा ना आता हो हम पीएचडी की बात करें। तो आप समझना, परमार्थ का अध्यात्म का अभी हमारे हृदय में कोई ज्ञान तो है नहीं, अभी अध्यात्म की कोई स्थितियां तो है नहीं, और मोक्ष ज्ञान की चरम अवस्था है और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था है। तो हम चरम अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले जीवन को भूलना होगा। जहां आप सुख ले रहे हो इसी जीवन को भूलना होगा। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपके कोई कर्म है, ना आपका कोई धर्म है, आप परमात्मा स्वरूप है, तब मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और इसी से जब भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ेंगे तब एक अद्भुत आनंद आएगा। अभी तो हम सही पूछो ईमानदारी से तो हम शरीर सुख में हैं, तो इसे आनंद नहीं कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी आनंद इसी कोश का आ रहा है। अभी आनंद सिंधु से आनंद नहीं आ रहा। जब वो स्रोत खुलेगा आनंद सिंधु का तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। नेत्रों का रंग बदल जाएगा, चेहरे की स्थिति बदल जाएगी। एक दृष्टि में पता, जैसे पीलिया रोगी नहीं होता अपने आप एक दृष्टि में पता चल जाता है कि पीलिया रोग, ऐसे भगवत आध्यात्मिक स्थिति वाले की एक दृष्टि में पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है नाम चलाओ, पहले अधिक समय नाम चलो, और उठते बैठते खाते पीते रसोई बनाते परिवार की सेवा करते हुए नाम जपने का अभ्यास करो। और सब में भगवान देखो, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने नौकर चाकर में, सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करो। धीरे धीरे पहले भक्ति का रंग आवे, तब फिर ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, ब्रह्मबोध, मोक्ष जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। पर पहले शुरुआत करें। हम पहली सीढ़ी से चले तो हम ऊपर छत तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो सीधे छलांग लगाना चाहे तो हम गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। तो हमें नाम जप करें और सब में हम भक्ति भाव रखें, सब में भगवत भाव करें। बिना भगवान को अर्पित किए जल भी ना पिए, तो हम थोड़ा भागवतिक नियम में तो आए। अध्यात्म एक अलग वस्तु है ना, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। महाराज सब में भाव नहीं हो पाता कि सब भगवान स्वरूप हैं। हमारे पास भजन की कमी, इसलिए भाव की कमी है। भजन हो जाए ना तो फिर भगवान को भी खरीदने की ताकत आ जाएगी।